प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं घन एवं घनमूल। हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हमने इनसे पहले वाले वीडियोस में आपको वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में बताया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है वर्ग और वर्गमूल और क्या होता है घन और घनमूल। वर्ग और वर्गमूल को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहा जाता है। घन और घनमूल को क्यूब और क्यूब रूट कहा जाता है। प्यारे बच्चों, स्क्वायर और क्यूब क्या आता है? देखो, ये y के ऊपर मैंने लिखा, ये होता है स्क्वायर और y के ऊपर लिखा क्यूब। स्क्वायर का मतलब होता है 2, क्यूब का मतलब होता है 3। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वर्ग, सामान्य जानकारी के लिए वर्ग होता है जैसे 1। मान लो 1 का वर्ग क्या होगा, तो अपन 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का वर्ग पूछा जाए तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 2 गुणा 2 बराबर 4। ये कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग। अब अपन ध्यान बताना चाहता हूं मैं आपको, यदि वर्गमूल ज्ञात करना है तो ऐसा निशान होगा इसका, इस तरीके से ऐसा, यानी ये इसका क्या है, वर्गमूल का चिन्ह। ध्यान रखना, वर्गमूल के लिए आपको ये चिन्ह प्रयोग में लेना है और उसके साथ साथ क्या लिखना है मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्गमूल के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया आपको कि वर्गमूल का गणितीय चिन्ह क्या है? इस प्रकार का, जैसे मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास 16 है तो 16 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से 2 का वापस, क्योंकि सम संख्या है पीछे इकाई में 6 तो 2 का भाग 8 में भी 2 का भाग 2, 2 और 2। अब जब वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसको यानी 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 और 2 यानी 2 गुणा 2 बराबर 4। अब 4 16 का वर्गमूल है या नहीं, तो 4 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16। इस तरीके से हम वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वर्ग और वर्गमूल में क्या करना है, स्क्वायर लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब आ रहे हैं हम घनमूल के अंदर। आज हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल। घन व घनमूल। तो घन में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, 3 लगता है ऊपर, यानी उसी को, अब जैसे मान लो 1 का घन करना है, 1 का घन ज्ञात, 1 का घन ज्ञात कीजिए, 1 के ऊपर क्या लगाएंगे, 3, यानी 1 का क्यूब, 1 की घातांक 3। इससे क्या होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का घन पूछा जाए, 2 का घन तो क्या होगा, 2 के घन या 2 को क्यूब लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से 2 का घन क्या हुआ, 8। अब मैं आपको बताना चाहता हूं गणितीय चिन्ह, जब घन और घनमूल ज्ञात करना है तो इस तरीके से, या 3 यानी इसका क्या करना पड़ेगा, 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से ये जो घनमूल है इसका ये चिन्ह आपको बताया जा रहा है कि घनमूल का गणितीय चिन्ह किस प्रकार होता है। अब इसके बाद इसको अपन यदि कोष्टक में लिखेंगे तो इसका कोष्टक का रूप होगा तो 1/3, यानी इसमें 3 संख्याएं लिखी जाएगी। घन और घनमूल जब ज्ञात किया जाएगा, घन ज्ञात करना है, उसी संख्या को स्वयं से 3 बार, जैसे 5 का घन है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 5 125। आगे समझे? अब यदि सुनिए आप, कोई पूछा जाए 64 का घन ज्ञात कीजिए, तो अब घन और घनमूल जब हम आपको विधिवत बताएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन जब इनका अभाज्य गुणनखंड से करेंगे तो जैसे बता रहा हूं 2, क्योंकि इक्के का 4 है तो 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 1। अब जब इसमें करेंगे तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, 3 के जोड़े बनेंगे, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। अब ये 4 घनमूल 64 का है कि नहीं है, तो 4 का क्या करेंगे, क्यूब, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 इंटू 4 बराबर 64। ये आ गए। इस तरीके से आपको वर्गमूल और घनमूल में अंतर समझना चाहिए। वर्ग और वर्गमूल में हमने बताया था स्क्वायर होता है और इसमें 2 के जोड़े बनते हैं। घन और घनमूल में क्यूब होता है और उसमें 3 के जोड़े बनते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, घन और घनमूल। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी जानकारी बताई ताकि आप कंफ्यूजन में नहीं रहे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल। कैसे ज्ञात करें संख्याओं का घन, और यदि संख्या दे रखी है उसका घनमूल कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं आपको चिन्ह बता देता हूं। घनमूल का चिन्ह होता है ये, घनमूल का गणितीय चिन्ह पूछा जा सकता है छोटी कक्षाओं में। घनमूल गणित चिन्ह ये होता है, और यदि कोष्टक में पूछा जाए तो 1/3, ये आपको घनमूल करना है और इसमें 3 के जोड़े बनाने हैं। और जब किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है तो उसको क्या 3 बार लिख करके उसका घनमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। समझिए आप कि यदि सुनना, घन संख्या यदि पूर्ण घन संख्या होगी, पूर्ण की जो घन संख्या है
बीजांक 1, 8, 9 या 0 ही हो सकते हैं। आया समझ। अब इसमें देखो 6 संख्याओं का घनमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो घनमूल 6 संख्या, यदि 6 अंक दे रखे हैं, जैसे 1, 2, 4, 5 और 8, जैसे 9, ये 6 अंक दे रखे हैं, तो इनका जो घनमूल आएगा 2 अंकों में आएगा। कितने? इकाई और दहाई। ये ध्यान रखना, जब 6 अंक दे रखे हैं तो इनका घनमूल कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में आएगा। इकाई और दहाई 2 अंक होंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, यदि पूर्ण घन संख्याओं का इकाई का अंक, ध्यान रखो आप, 1, 4, कौन से 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो, लिखिए आप, जिन पूर्ण घन संख्याओं में इकाई का अंक, इकाई अंक सबसे पीछे वाला अंक होता है, क्या होता है? इकाई। क्या होता है? दाई। इकाई से लेकर के हमने करोड़, अरब तक की संख्याओं की पहचान कैसे की जाए, इनके क्या रूल्स रेगुलेशन है, इनसे संबंधित वीडियो हमने हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किया है। आप विजिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। इकाई का अंक क्या होगा? देखो ध्यान रखो, यदि पूर्ण घन संख्याओं में इकाई का अंक, ध्यान रखो आप, देखो 1, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9, 0 हो तो सुनना, घनमूल, क्या पूछा मैंने? घनमूल होगा या घनफल होगा? घनमूल का इकाई, घनमूल का इकाई का अंक भी वही होगा। जैसे घन संख्या बताऊं, देखो, जैसे मैं ले रहा हूं 5, क्या ले रहा हूं? सुन लेना, क्या ले रहे हैं हम? 5 का ले रहे हैं, सुन लेना। जैसे सुना, आपको समझ आया? तो 5 ये अंक है, तो इसका यदि हम क्या करेंगे? घन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? घन। और यदि मान लो जैसे 5 का घन करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पाने 125 आएगा सर। अब इसका 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 125 में इकाई का अंक क्या है विद्यार्थियों? 5। और हमारा जो घनमूल में क्या आ रहा? 5। यानी जो संख्या है उसका यदि घनमूल ज्ञात किया जाए, उनका इकाई का अंक वो 1, 4, 5, 6, 9 और 4 हो। जैसे 64 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, तो इसका घनमूल आएगा वो भी क्या आएगा? इकाई का अंक उसका भी 4 ही होगा। ये आपको मैंने समझाया, रूल से बहुत अच्छा है। आप सीधा डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। यदि दो संख्या को पूछा जाए, जैसे 64 का पूछा जाए, तो सीधा आपको पता हो जाने से विधि करने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट 4 है तो इसका क्या वर्गमूल भी 4 ही, घनमूल ही 4 होगा। ऐसा वर्गमूल पूछा जाए तो 64 का 8, 8 8 64, जो हमने पूर्व वाले वीडियोस में आपको बता दिया। अब बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण, यदि पूर्ण घन संख्याओं में इकाई का अंक, सुनो कौन कौन से? 2, यहां बच गए ना, कौन कौन से बचे? देखो 2, 3, 7 व 8 हो तो घनमूल का इकाई का अंक इनका परम मित्र होगा। इनका परम मित्र होगा। परम मित्र क्या होता है विद्यार्थियों? जब दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो योग 0 आए 10 आए। जैसे देखो, 1 का परम मित्र है 9, 1 और 9 को जोड़ दें 10, 2 का परम मित्र है 8, ये बता रहा हूं आपको, तो 10, 3 का परम मित्र है 7, 10, 4 का परम मित्र 6, 10, 5 का परम मित्र 5, 10, 6 का परम मित्र 4, 10, 7 का परम मित्र 3, 10, 8 का परम मित्र 2, 10, 9 का परम मित्र 1, 10। इस तरीके से ये परम मित्र, इन संख्याओं के ये परम मित्र कहलाते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये परम मित्र मैंने आपको बता दिए, अब अपनी संख्या कौन कौन सी है? 2, तो 2 का परम मित्र कौन है? 8। यदि 2 इकाई का अंक है तो उसका क्या आएगा? घनमूल में 8 आएगा। यदि इकाई का अंक 3 है तो उसका परम मित्र कौन है? 7, तो इकाई का अंक 7 आएगा। यदि परम मित्र 8 है तो उसका इकाई अंक कौन आएगा? 2, और यदि 7 है तो उसका आएगा 3। देखो बता रहा हूं, जैसे संख्या ले रहा हूं मैं 27, 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इकाई का अंक क्या है? 7, 7 का परम मित्र कौन है? 3, तो क्या आ जाएगा 27 का घनमूल? 3। ये शॉर्ट ट्रिक है विद्यार्थियों जो आपके काम आएगी। क्यों? 7 का परम मित्र 3 यानी 10 हो रहे हैं, तो ये परम मित्र भी आपको ध्यान रखना है। तो 2, 3, 7 और 8 ये 4 अंकी है, इनके ही परम मित्र वापिस
उसके घनमूल की इकाई का अंक होगा। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो जब घनमूल ज्ञात किया जाएगा तो इकाई के अंक में इनके एक परिमित 2 का यदि संख्या पूछी गई तो उसका 8 आएगा, 3 का पूछा जाए तो उसका 7 आएगा, 7 का पूछा जाए यदि इकाई का अंक 7 हो तो 3 आएगा, इकाई का अंक 8 हो तो 2 आएगा। आगे आपके समझ में इस तरीके से हमने आपको ये समझाया कि किस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं, घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं, यदि संख्याएं बनाई जाती है संख्याओं के माध्यम से, तो यदि संख्याओं का समूह 1 से 7 हो तो 1 अंक आएगा, 8 से लेकर 26 तक हो तो 2 अंक आएगा, 27 से 63 हो तो 3 अंक आएगा, ऐसा समझ। और 64 से 124 हो तो 4 आएगा, 124 से 215 तक हो तो 5 आएंगे, 216 से कहाँ तक 332 42 तक 6, 343 से 511 तक 7, 512 से 728 तक 8, 729 से 999 तक 9 आएंगे। ये इन्होंने बता दिया कि जो दहाई का अंक होगा वो ये संभव संख्याओं में इस प्रकार होगा। आ रहा समझ में आपके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार संख्याओं का घन ज्ञात किया जाए। ये आपको नियम बता दिए मैंने, थोड़ी जानकारी दे दी ताकि आप भी ठीक से आराम से कर सकते हैं। लिख लिया होगा आप सभी ने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए संख्या और संख्या का घनमूल। सबसे पहले यहां लिख रहा हूं संख्या और यहां लिखेंगे घन। 1 तो 1 का क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्यूब, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर घन कैसे ज्ञात किया जाए 1। किसी भी संख्या का घन कैसे ज्ञात किया जाए, उस संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा कर दो, जैसे 2। अब 2 को 3 से नहीं करना है, 2 को 2 से 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये इस तरीके से 3 का यदि घन पूछा जाए तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरीका 9, 9 तिया 27। 4 का घन पूछा जाए तो 4 का क्यूब यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की घातांक 3 है, 4 को ही लिखना है। जिस संख्या का घन पूछा जाए उसी संख्या को खुद से उसी से 3 बार, जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4। तो अब पहले इन दोनों गुणा कराओ, 4 चौक 16, 16 को 4 से 64। 5 का देखो, 5 का क्यूब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 से 25, 25 5 125। ऐसा समझे। अब आगे देखिए आप, पहले बताया था हमने जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1 5 4, 1 4 5 6 और क्या हो 9 0 हो तो वही आएगा। जैसे देखो यहां 125 है तो क्या आ गया 5 5 या 64 है, 4 का 4। अब 2 3 7 और 8 उनके परमित्र 8, 8 का परमित्र क्या होता है 2, ये आ गया 2, 7, 7 का परमित्र के 3 आ गया। इस तरीके से हम घनमूल निकालते हैं, तो वो ध्यान आपको यहां भी बता रहा हूं। 6 का देखो, 6 का घनमूल कैसे निकाला जाए, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 देखो, 6 छंगारा 36, 36 में 6 गुणा करो, 6 छंगार 36 और चक्को असल लगा 3, 6 3 18 और 3 21, तो कितना हो गया 216। 10 तक लिखवा देता हूं। 7 का कैसे करेंगे, 7 का क्यूब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 साथी 49 ने 5 फिर 7 से गुणा करो, 9 7 63 का 3 हासिल का 6, सही है। 9 7 9 63 हासिल का 6, 7 चौक 28 और 6 34, तो कितना रह गया 343। 7 का घन आएगा पूछा जाए तो 7 का घन। 8 का घन के लिए 8 का क्यूब 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 8 8 चौक 32 2 असल लगा 3, 8 से 48 3 51, तो 512। 8 रह गया। अब देखो 9 का देखो, 9 का क्यूब 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, 9 गुणा करो 9 1 9, 9 8 72, तो 729। अब 10 बताओ, देखो 10, 10 का क्यूब 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 100, 100 1000, कितना हो गया 30। इस तरीके से मैंने आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घन बताए। परीक्षा में पूछा जा सकता है 6 का घन, तो यहां तो आपको 10 तक तो ठीक होना चाहिए। 1 का 8, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है ना। इस तरीके से क्या क्या हमने ये आपको बताया है, ठीक है ना। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने संख्याओं का घन ज्ञात किया है।
अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम संख्याओं का जो संख्या दे रखी है उनका हम क्या करें, घनमूल कैसे ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? घनमूल कैसे ज्ञात करें। तो अब कैसे करेंगे, देखो आप देखिए, आपके लिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये हमने संख्या का घन बता दिया, लिख लीजिए आप भी। अब मैं बता रहा हूं आपको घनमूल क्या, कैसे ज्ञात करें घनमूल। घनमूल ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये संख्या ली हमने 216, आ सकता है 216 का घनमूल ज्ञात करो। 216 घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले इकाई अंक 6 0 2 4 6 और 8 हो तो आप 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, अब भाग में गया भाग 0 और 8 108, फिर 2 का भाग दिए 5 और 4 54, ठीक है, फिर 2 का भाग दिए 2 दूनी 4 7 27, अब 3 का भाग दिए 9 3 27, 3 बार क्या 3 का भाग 3 3 एकम 3। इस तरीके से अब देखो, जब घनमूल ज्ञात किया जाए तो आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया। इनमें से 3 3 के जोड़े बनाओ और इन 3 जोड़ों में से एक संख्या इस जोड़े से, एक संख्या इस जोड़े से, तो 2 3 6। अपन बताना चाहता हूं 216 का घनमूल आया 6। अब इसको जांच करो, यानी 6 का क्यूब घनमूल यही होता है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंगा के 36, 36 को 6 से गुणा करो, 6 छंगा 36 का 6, हासिल का 3 6 3 18 और 3 21, ये हो गए 216। तो अपना जो प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है घनमूल, उसकी हमें जांच, उत्तर की भी जांच कर लीजिए। गणित के अंदर आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं, जब आप उत्तर निकालें, उत्तर से वापस प्रश्न के जो संख्या है उसकी भी जांच कर लें, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अपना प्रश्न जो सॉल्व किया हमने उसका आंसर एक्यूरेट है। ठीक है, 216, तो घनमूल कितना आ गया 6। इस तरीके से हमने आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल पर गण और घनमूल से संबंधित आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई। आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इनको पहुंचाइए। आप भी पढ़िए और आप औरों को भी पढ़ाइए। नमस्कार।